नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने जारी की लिस्ट। कोरोना में अब तक 46 मामले आए सामने। जिला पंचायत स्तर पर 1080 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए। 9262 मरीजों का इलाज चल रहा। कोरोना के खतरे से विश्व में हाहाकार। अन्य राज्यों की तुलना में झारखंड की स्थिति बेहतर। कोरोना का रहम, सुविधाओं के अभाव से जूझते झारखंड की भयावह हो सकती थी तस्वीर। कोटा में फंसे छात्रों पर बिहार में राजनीति तेज। तेजस्वी यादव ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की स्पेशल बस चलाने के फैसले की सराहना। सीएम नीतीश कुमार ने बताया लॉकडाउन का उल्लंघन। बुंडू और दशम फॉल थाना परिसर में ग्रामीणों के साथ प्रशासन ने की बैठक। ग्रामीणों ने कोरोना डिस्पोजल सेंटर बनाने को लेकर किया विरोध। प्रशासन ने कहा सबकी सहमति से स्थल का होगा चयन। कोरोना वायरस को लेकर सुपौल प्रशासन अलर्ट। जिलाधिकारी ने घर घर जांच के दिए आदेश। सुपौल जिले में अब तक एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं। अच्छी खबर। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है आरा से, उसका रुख करेंगे। आपको बता दें कि आरा के भोजपुर से एक अच्छी खबर, खुशखबरी भरी खबर सामने आ रही है। कोरोना संदिग्ध मरीजों के साथ लौटे 3 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है। साथ ही बाकी 30 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव। बक्सर के पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए थे ये बाकी 30 लोग। शुक्रवार को 33 लोगों का सैंपल भेजा गया था पटना। इस खबर पर हमारे साथ भोजपुर से हमारे संवाददाता मिथिलेश मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक अच्छी खबर है कि जहां कोरोना पॉजिटिव संक्रमित लोगों के साथ सफर किया था, लेकिन उन लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। पूरी जानकारी क्या है मिथिलेश? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि भोजपुर के लिए एक खुशखबरी भरा ये संदेश है, जहां पर बक्सर में 2 लोगों के पॉजिटिव आने के बाद में भोजपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया था। और जो लोग बंगाल के आसनसोल से स्कॉर्पियो से आए थे, उनमें 3 लोग भोजपुर के थे और 3 लोग बक्सर के थे। इनमें 2 लोगों को पॉजिटिव पाने के बाद में भोजपुर जिला ने उनकी ट्रैवल का सारी चीजें निकालने के बाद में जो बाकी 3 जो थे भोजपुर के, वे सारे लोगों को जो उनके संपर्क में 30 लोग थे, उनके बच्चे, उनके महिला, उनके बुजुर्ग, उन तमाम लोगों का इन सभी का शॉप को लेकर के एनएमसीएच भेजा गया था। जिसके तहत में आज देर शाम में लगभग इसकी रिजल्ट आया है, जिनमें सारे लोगों को निगेटिव पाया गया, जिसे लेकर के सभी लोगों की उसमें एक तरह से खुशखबरी की एक दौर चल पड़ी है। तो मिथिलेश, क्या अभी भी उनको क्वारंटीन में रखने की बात कही जा रही है, या उनको ऐसे कुछ आदेश दिए गए हो कि होम क्वारंटीन रहे वो अभी भी? जी देखिए, आपको बता दें कि ये लगभग 33 जो लोग थे, सभी लोग को होम क्वारंटाइन में रखा गया था। और ये देर शाम तक का ये रिजल्ट आया है, जहां पर इन लोगों को निगेटिव पाया गया। अभी सभी लोगों को उसी तरीके से सुरक्षित रहने की आदेश निर्गत की गई थी। और जब तक ये पूरी संदेश उन लोग तक पहुंचेगा, तब तक ये कल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका देर शाम तक का ये रिजल्ट आने की बातें हैं। और ये कहा जा सकता है कि भोजपुर में जिस तरीके से लोगों के अंदर में एक भय व्याप्त हो चुका था, बक्सर में 2 लोग मिले थे और फिर भोजपुर के तमाम लोगों से जुड़े हुए जो तार लगी हुई थी, तो इससे लेकर के भोजपुर में काफी भय की स्थितियां बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि निगेटिव ये सारे लोग थे, उसको लेकर के खुशी की जो लहर है वो भोजपुर की जनपद में दिखाई देने लगा है। जी शुक्रिया मिथिलेश आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। स्वास्थ्य विभाग ने आज पूरे राज्य में कोरोना मरीजों की स्थिति और राज्य के किन किन जिलों में कोरोना के मरीजों के पॉजिटिव पाए जाने, कितने मरीज ठीक हो चुके हैं और कितनों की जांच की जा चुकी है, इसकी पूरी लिस्ट जारी कर दी गई है। बिहार में कोरोना संक्रमण के अब तक 86 मामले सामने आए हैं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार के मुताबिक बिहार में 10,000 से ज्यादा संदिग्धों की जांच की जा चुकी है। राज्य के 162 आपदा राहत केंद्रों में लगभग 57,000 से ज्यादा लाभार्थियों के द्वारा लाभ उठाया जा रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में पंचायत स्तर पर 1080 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए और जिनमें 9,262 लोगों का इलाज चल रहा है। बिहार फाउंडेशन के द्वारा चलाए जा रहे 9 राज्यों के 12 शहरों में 55 केंद्रों में 8,09,875 अप्रवासी बिहारवासी लाभ उठा रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से
सभी जिलों के डीएम, एसपी के साथ समीक्षा बैठक की और संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान कोरोना के साथ अन्य बीमारियों के इलाज की अस्पतालों में समुचित व्यवस्था का निर्देश दिया है। प्रभावित जिलों में पल्स पोलियो अभियान की तर्ज पर डोर टू डोर स्क्रीनिंग अभियान में तेजी लाने की बात भी कही गई है। जैसा मैं बता रहा था रेगुलरली कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा रेगुलर और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही है स्थिति की, और आज लगभग 5.5 घंटे से ज़्यादा लगातार सभी क्षेत्रीय पदाधिकारियों के साथ और विभिन्न विभागों के सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव के साथ समीक्षा की गई है। इस बैठक में, इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो आयोजित ये समीक्षा बैठक थी, इसमें माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव भी उपस्थित थे, और इसके अलावा बहुत सारे विभागों के जितने भी संबंधित विभाग हैं उनके सचिव, प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव भी उपस्थित थे, और क्षेत्रीय प्रशासन से प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक, ये सभी लोग आज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में थे और लगातार 11:30 बजे से लेकर 5 बजे तक ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थोड़ा ज़्यादा ही समय तक लगातार की गई। अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, स्वास्थ्य विभाग ने आज फिर से एक लिस्ट जारी की है जिसमें कितने संक्रमित लोग हैं, कितनों की जांच की जा चुकी है, कितने ठीक हो चुके हैं, ये पूरा आंकड़ा आज दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री साहब ने भी तमाम अधिकारियों के साथ बातचीत की है, समीक्षा बैठक की है। क्या कुछ रिजल्ट निकला बैठक में? देखिए, बैठक में जो बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, खास करके कोरोना संक्रमण से बिहार कैसे लड़ रहा है और इसके लिए क्या तब्दीलियों की जरूरत है, किस किस चीज की कमी है, कहाँ पे कोई चीज अच्छे से हो रही है, नहीं हो रही है, इन सब प्रोस एंड कॉन्स पे जो है मुख्यमंत्री ने बैठक ली है। लेकिन मुख्य रूप से अगर कहें तो 4-5 ऐसे बिंदुओं पर चर्चा की जा सकती है जो महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक पहला तो ये है कि जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं है, उनको अगर राशन नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने कहा कि सतत जीविकोपार्जन योजना है बिहार सरकार की, उसके अंतर्गत उनको जो है अनाज दिए जाएं ताकि वो भूखे मरने की और नौबत नहीं आए। दूसरी बात उन्होंने इससे जुड़ी बात कही कि अगर कोई कालाबाजारी कर रहा है, राशन कार्ड धारी को जो है राशन जो मिल रहा है वो उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो उस पर कार्रवाई की जाए। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो मुजफ्फरपुर से संबंधित है, जहां एईएस यानी जिसको कह सकते हैं जो एन्सेफेलाइटिस वाली बीमारी होती थी, उसको लेकर के जागरूकता अभियान चलाने की बात कही है, और साथ में कहा है कि जापानीज एन्सेफेलाइटिस का टीका जो प्रिकॉशनरी रूप से लगाया जाता है ताकि इसका प्रभाव कम से कम हो, उस पर जोर दी जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है पशुओं को लेकर के, जो पशुधन को इस समय भी बीमारियों का खतरा है, तो पशुधन को बचाने के लिए, बीमारियों से बचाने के लिए पशुपालन विभाग किस स्तर से काम करेगा और कैसे कैसे जो वेटनरी के डॉक्टर हैं किस तरह से इन सब चीजों को हैंडल करेंगे, इन सब पर भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। और चौथी सबसे इम्पोर्टेंट जी साथ ही जो है अजय, एक और ये भी बात कही गई है कि जिस तरह से जो जिले प्रभावित हैं उनमें उसी तरह से अभियान चलाया जाएगा जैसे पल्स पोलियो का चलाया जा रहा है, डोर टू डोर कैंपेन किया जाएगा स्क्रीनिंग को लेकर। पहले भी दर्शकों को बताया है कि ये पूरा बिहार में एक मेगा अभियान चलाया जा रहा है पल्स पोलियो की तर्ज पे। अभी वो मुख्य रूप से कॉन्सेंट्रेटेड है, मुख्य रूप से, हालांकि सब जगह ये लगभग चालू हो चुका है, लेकिन मुख्य रूप से कॉन्सेंट्रेटेड है हॉट स्पॉट वाले एरियाज में। और आप देखेंगे 9 लाख से ज्यादा लोगों को इसमें जो मतलब कहा गया है कि हम लोगों ने उसको पूरा कर लिया है। 9 लाख लोगों को हमने एक तरह से प्राइमरी जो स्क्रीनिंग होती है उसकी कर ली है, उसके संबंधित जानकारी इकट्ठा कर ली है। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताएं कि बिहार सरकार की जो नीति है वो शिक्षा में 9वीं और 10वीं की पढ़ाई बाधित है, उसको लेकर के बिहार सरकार ने जो डीडी बिहार है, दूरदर्शन बिहार चैनल है, उस पर 1 घंटे का एजुकेशनल टाइम लिया है जिसपे उस पर पढ़ाई होगी, जिसपे लोगों को बताया जाए कि कैसे क्लासेस हो सकते हैं ऑनलाइन और जो बच्चे पिछड़ रहे हैं उनको पढ़ाया जा सके। तो यूं कहें कि एक तरह से समग्र रूप से बातचीत की जा रही है इस चीज को लेकर के कि कोरोना संक्रमण में बिहार में क्या प्रॉब्लम है। जहां तक कोरोना संक्रमण के स्वास्थ्य विभाग वाले मामले का सवाल है, तो देखिए बिहार में अब तक 86 मामले आ गए हैं। एक मामला जो आज पटना का आया है, एक 32 वर्षीय महिला का जो एम्स में भर्ती है, 17 तारीख को उसका ब्लड सैंपल भेजा गया था, आज रिजल्ट आया है तो वो पॉजिटिव निकली है। इसमें एक चिंता वाली बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग अभी तक जो है इस बात की तस्दीक नहीं कर पाया है
कि इसमें संक्रमण आया कहां से, क्योंकि न उसके पास ट्रैवल हिस्ट्री है और न किसी और से आसपास के लोगों में संक्रमण है जिससे उसको संक्रमण हो सकता है। तो ये थोड़ा सा माहौल थोड़ा पेचीदा हो गया है या चिंताजनक हो गई है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम लोग रिवर्स ट्रेसिंग करेंगे और उन अननोन जो चीजें हैं जो जिसके बारे में नहीं ज्ञात है कि पॉसिबली वहां से इन्फेक्शन इनको आ सकता है, उस पर भी जांच की जाएगी। तो मिला जुलाकर कहा जाए कि 42 लोग ठीक भी हुए हैं, ये और राहत की बात है। तो लगभग पूरे 50% तो नहीं, 50% से थोड़े कम जो संक्रमित मरीज है बिहार में ठीक हुए हैं। ये उत्साहजनक बात है बिहार के लिए कि संक्रमित मरीजों की तुलना में जो ठीक हो रहे हैं मरीज, उनकी तादाद जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यही अपडेट है अभी बिहार से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। कोविड-19 के खतरे से पूरा विश्व हलकान है, यानी कि कांपा हुआ है, हैरान है। देश के तमाम 30 राज्यों की बात अगर की जाए तो झारखंड और बिहार की स्थिति बाकी राज्यों की तुलना में नियंत्रण में है। ऐसे में बुनियादी सुविधाओं के अभाव से जूझते झारखंड जैसे राज्य की तस्वीरें और भी अधिक भयावह हो सकती थी अगर कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या केरल, महाराष्ट्र या फिर मध्य प्रदेश जैसे दूसरे राज्यों की तरह हो जाती। राज्य में महागठबंधन की सरकार उपलब्ध संसाधनों के साथ कोरोना जैसी महामारी से दिन रात लड़ने के लिए एकदम तैयार बैठी है। ऐसे में महागठबंधन के महत्वपूर्ण घटक दल कांग्रेस के द्वारा पार्टी स्तर पर भी जरूरतमंदों के सहयोग के लिए लगातार प्रयास जारी हैं। कोविड-19 की महामारी से लड़ने के लिए कांग्रेस के द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। राजधानी रांची के श्रद्धानंद मार्ग स्थित झारखंड कांग्रेस का प्रदेश मुख्यालय कांग्रेस भवन लॉकडाउन में एक कंट्रोल रूम के रूप में तब्दील हो चुका है। इस कंट्रोल रूम के जरिए पार्टी लॉकडाउन में राज्य के अंदर और बाहर फंसे लोगों को हर संभव मदद कर रही है। कंट्रोल रूम के संचालन के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्यों के मोबाइल नंबर पार्टी के द्वारा सार्वजनिक कर दिए गए हैं। ऐसे में इन नंबरों पर जरूरतमंद लोगों का कॉल आ रहा है। मुसीबत में फंसे लोग इन नंबरों पर फोन कर मदद की गुहार लगा रहे हैं। कांग्रेस की भी कोशिश है कि इन नंबरों पर कॉल करने वाले हर एक शख्स को मदद पहुंचाई जा सके। देखिए, हम लोग लगातार 3 तारीख से अप्रैल 3 से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के निर्देश पर प्रदेश मुख्यालय में यहां कंट्रोल रूम स्थापित करके पूरे राज्य को यहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2-3 दिनों के उपरांत हम लोगों ने पूरे झारखंड के 24 जिलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की। साथ ही साथ जो वहां से संबंधित प्रखंडों में, गांवों में, पंचायतों में जहां लोगों को खाने पीने की राशन की दिक्कत हो रही थी, कहीं हम लोग कुक्ड फूड जो है बना हुआ खाना और कहीं सूखा राशन देने का काम किए। और हमारा ये प्राथमिकता था कि हम किसी को जरूरतमंद को भूखा नहीं रहने दें। कांग्रेस के कंट्रोल रूम में झारखंड के कई जिलों के अलावा दूसरे राज्यों से भी मदद के लिए कॉल आ रही है। ज्यादातर कॉल राशन की कमी के लिए आ रही है, जिसको देखते हुए कंट्रोल रूम में मौजूद रहने वाले पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव अपने स्तर से समस्या का निपटारा कर रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी व्यक्तिगत रूप से जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। पार्टी के साथ साथ हर कार्यकर्ता का मानना है कि राजनीति अपनी जगह, लेकिन मुसीबत के इस समय जरूरत है मानवता के सिद्धांतों को जीवित रखने की। जनता के बीच से काफी रिस्पांस मिल रहा है। आप बैठिए थोड़ा देर, आधा घंटा पौना घंटा, देखिए कितना फोन आता है और कितना सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। उसका बेचारा जो अपना तकलीफ बोलता है, जहाँ बोला कि हमको गरीब हैं, घर में अनाज नहीं है, अनाज दिलाइए, बीडीओ को फ़ोन करते हैं, मार्केटिंग अफसर को फ़ोन करते हैं, बोले जहाँ कहीं से हो सरकारी पैसे से ही तुम उसको दो, 5 केजी दो, 10 केजी दो। इस तरह से हम लोग सुलझा रहे हैं। ये पार्टी चलाने का भी हम लोग का है कि पार्टी का भी कर्तव्य है, अन्य पार्टी भी कर रहे हैं कि हम लोग कैसे बैठे रहेंगे। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम लोग भी जगह जगह चला रहे हैं अपने स्रोत से, या जो कुछ उदार लोग हैं उनसे कह करके उनको हम चावल, दाल, आलू बंटवा रहे हैं जगह जगह गरीबों के बीच में। जाहिर सी बात है, इंसान ही इंसान के काम आता है। कोविड-19 से उपजे इस खतरे ने
भूले जा रहे इंसानियत के वसूलों को फिर से जिंदा करने का काम किया है। भौतिक सुख सुविधाओं और झूठी शान शौकत में उलझा मनुष्य इस खतरे में पड़ते ही एकजुट होना सीख गया है। अब ये देखना अहम होगा कि इस आपदा के निपटने के बाद भी क्या इंसानियत और मानवता की ये लौ यूं ही जलती रहेगी या फिर उसे भी बुझने में वक्त नहीं लगेगा। रांची से सहयोगी पंकज के साथ वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की रिपोर्ट। साधना प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है। अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखें, हर घंटे हम हाथ धोएंगे। ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे। झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे। सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल। कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं। जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं। लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं। नाक का मुंह पर हाथ न लगाएं। हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं। सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार, हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है। के लिए हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें। कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामान हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, पहले उसका रुख करेंगे सीतामढ़ी से। इस वक्त की बड़ी खबर, शहरवासियों के लिए एक अच्छी और खुशखबरी भरी खबर। कोरोना वायरस के 85 संदिग्ध मरीजों की जांच रिपोर्ट आई है निगेटिव। जांच के लिए 88 संदिग्धों के सैंपल भेजे गए थे। 3 संदिग्धों की जांच रिपोर्ट का अभी इंतजार है। 88 के सैंपल भेजे गए थे, जिनमें से 85 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 3 के आने का इंतजार अभी भी है। यहाँ के 3 सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है, लेकिन अभी तक खुशखबरी भरी खबर शहरवासियों के लिए, सीतामढ़ी के लिए, जहां 85 लोगों के सैंपल भेजे गए थे। संदिग्ध मानते हुए उनके सैंपल लैब में भेजे गए थे जांच के लिए, और जिनमें से 85 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, जबकि 3 के रिपोर्ट अभी इंतजार बाकी है। और इसी पर सीतामढ़ी से हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विकास, शहरवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। 88 के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, 85 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है, 3 का इंतजार है। पूरी जानकारी क्या है विकास?
जी मैं आपको बता दूं कि लगातार जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो कोरोना वायरस को लेकर गंभीर है और स्थिति ये है कि अब तक कुल 88 लोगों के सैंपल लिए गए थे कोरोना वायरस के जो जांच के लिए, उसमें से 85 लोग जो है उनके नेगेटिव जांच आए हैं और 3 लोगों का जांच बाकी है, उसका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खुशी की बात है, आम लोगों के लिए भी खुशी की बात कही जा सकती है, क्योंकि शहर में और सीतामढ़ी जो जिला है उसमें कोरोना वायरस के एक भी मरीज नहीं है। तो ये लोग राहत की सांस भरी खबर कही जा सकती है, क्योंकि लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल था और लोग काफी डरे हुए थे, सहमे हुए थे। और चूंकि यह इलाका नेपाल के बॉर्डर पर पड़ता है तो विकास, ये जो 88 लोगों के सैंपल लिए गए थे, आखिर इनकी क्या कुछ हिस्ट्री ऐसी रही थी कि ये संदिग्धों के संपर्क में या संक्रमित लोगों के संपर्क में आए हों? देखिए, शक के आधार पर कुल अब तक 88 लोगों के सैंपल जांच लिए गए थे और ताजा मामला 22 मार्च को इंडिगो जो विमान है दिल्ली से पटना आती है, तो उसमें से कुल सीतामढ़ी के 5 लोगों ने यात्रा किया था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को यह खबर लगी थी कि उस विमान में कोरोना पॉजिटिव एक मरीज थे और इसके साथ सीतामढ़ी के 5 लोगों ने सफर किया था। तो जिसके बाद जो पटना के डीएम है उन्होंने सीतामढ़ी के डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया था। विकास, एक छोटा सा सवाल और एक और छोटा सा सवाल कि आखिर इन 3 लोगों की जो रिपोर्ट अभी आनी बाकी है वो कब तक आने की उम्मीद जताई जा रही है? वही मैं बता रहा हूँ कि वो इंडिगो विमान में जो सफर किए थे कल साथ, वो उनका ही सैंपल जांच लास्ट में लिया गया है कुल 4 लोगों का, जिसमें से 1 लोगों का नेगेटिव आ गया है, 3 लोगों का रिजल्ट आना बाकी है। और काफी ये मामला गंभीर माना जा रहा था, क्योंकि पटना डीएम ने सीतामढ़ी के डीएम को पत्र लिखकर पूरे मामले से अवगत कराया था और कहा था कि काफी इसको गंभीरता से, क्योंकि कोई इंडिगो विमान में पॉजिटिव मरीज थे कोरोना के। 22 मार्च को सफर किया गया था दिल्ली से पटना के लिए और उसमें पॉजिटिव मरीज थे कोरोना के, जिसके साथ सीतामढ़ी के कुल 4 लोगों ने सफर किया था। तो संदेश जताया जा रहा था कि वो 4 लोग कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लॉकडाउन के दौरान मजदूर एवं गरीब तबके के लोगों के लिए लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप के द्वारा शुरू किए गए लालू के रसोई में तेज प्रताप के द्वारा रोजाना खुद से खाना बनाकर गरीबों को खिलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज तेज प्रताप ने अपने आवास पर खिचड़ी बनवाई और भगवान के प्रसाद के तौर पर गरीबों में बांटा गया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि खिचड़ी खाके कोरोना वायरस का ग्रहण कटेगा। गरीबों को सरकार भोजन देती तो सामने दिखता, सामने तो कहीं दिख नहीं रहा कि गरीब गुरुआ किसी को भोजन मिला है। वहाँ तो लगातार हमारे लोग भी जा रहे हैं, लगातार हम लोग खिचड़ी का भी कल से आयोजन जो खिचड़ी सब जगह गया है और तमाम जगह भी फिर पैक करके हम लोग अपने पूरा टीम जो है तेज रफ्तार और तेज सरकार के द्वारा हम लोग भेजने का काम करेंगे। बोकारो जिले के पेटरवार थाना अंतर्गत खेतको पंचायत में कोविड सतर्कता के तौर पर बाहरी लोगों का प्रवेश रोकने के लिए रास्ते को बंद करना एक परिवार को महंगा पड़ गया और रास्ता बंद को लेकर मामूली से उत्पन्न हुआ विवाद ही लगभग 60 वर्षीय अलीमुद्दीन अंसारी खेतको निवासी की मौत का कारण बन गया। मामले की जानकारी मिलते ही जरीडीह सर्किल इंस्पेक्टर रुस्तम अंसारी घटनास्थल पर पहुंचे और वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गए हैं। मृतक के परिजनों ने बताया है कि कोविड-19 को लेकर सतर्कता के तौर पर ही गांव के लोगों की सहमति से बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक के उद्देश्य से रास्ता बंद किया गया था, जिसका दूसरे ही पक्ष के लोगों के द्वारा विरोध किया गया। मामूली से विवाद को लेकर मारपीट शुरू हुई, लाठी डंडे तक चलने लगे और इसी को चलते हुए कुएं में वृद्ध को धकेल दिया गया और जिसके चलते वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई है। कैसे घटना हुआ? जैसे लॉकडाउन का जो सिलसिला चल रहा था वहाँ हम लोग जैसे अपना घेरा दिए थे। मेरे अब्बा जैसे रोज घेरा देता है, कोई ना कोई रोज निकाल लेता था। इसी तरह से आज भी घेरा दिया। ट्रैक्टर वाला इधर से लेके जा रहा था। कौन सा ट्रैक्टर वाला? ट्रैक्टर वाला था 5 टन का था, लेकिन ईटा जो गिरा रहा था वो यहीं का था। क्या नाम है? वो जो ईटा गिरा रहा था वो फकीर घर जैसा इमरान नाम था उसका, तो उसके साथ बहस होने लगा कि नहीं तो मेरा बाबा बोले कि जब ऐसा हो रहा है तो कहा ऐसा कर रहा लॉकडाउन कहा उचारा, तो उसी में से बहस हुआ। तो उसी में से जैसे मारपीट शुरू होने लगा। उन लोग जो से पूरा जितना था सब उठ के आ गए। लॉकडाउन को लेकर के ग्रामीणों के सहयोग से ही रास्ता को घेरा गया था। इसी में द्वितीय पक्ष के लोग ईटा ला रहे थे ट्रैक्टर से, रास्ता को हटा दिए। ये लोग बोले कि
रास्ता को हटाकर फिर बांध देना चाहिए। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ, जिससे कि एक आदमी को काफ़ी चोट लगा अलीमुद्दीन अंसारी को, और उनको सूचना मिल रही है कि मार्केट की तरफ उनको कुआं में ढकेल दिया गया, जिससे मृत्यु हो गई है। मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड अंतर्गत मलमल उत्तर पंचायत धेनीटोल में 407 मिनी ट्रक के पहिए के नीचे दबकर 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। वाहन चालक ने बताया कि गाड़ी FCI खजोली से अनाज लेकर कलुआही प्रखंड के धेनीटोल होकर नरेला जन वितरण प्रणाली के विक्रेताओं को अनाज पहुंचाने जा रही थी। गाड़ी की रफ्तार तेज होने के कारण रोड पर खेल रहे बच्चे को कुचलते हुए आगे जाने लगी। तभी ग्रामीणों ने देखा और खदेड़ कर ड्राइवर और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही आपको बता दें कि कलुआही हॉस्पिटल में बच्चों को भेजा गया। चिकित्सकों के द्वारा बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया। जब गाड़ी की छानबीन की गई तो गाड़ी में ना तो आगे कहीं नंबर प्लेट लगाया गया था और ना ही पीछे नंबर प्लेट लगा था। बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी थी और ना ही गाड़ी का कोई पेपर दिखाया गया। वहीं ड्राइवर ने से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके पास भी कोई लाइसेंस नहीं था और ना ही ID कार्ड था। अब सोचने वाली बात यह है कि लॉकडाउन को लेकर प्रशासन के द्वारा जगह जगह पर बैरियर लगाए गए हैं, चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं। उसके बाद भी वाहनों की चेकिंग की जा रही है और काफी सजग होकर प्रशासन हर गली चौराहे पर घूम भी रहा है। इस समय पे बिना नंबर प्लेट की गाड़ी और बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइवर गाड़ी चला रहा है। इतने दिनों से यह गाड़ी FCI से चल रही है और अब तक प्रशासन की नजर आखिर इस पर क्यों नहीं पड़ी, इसी को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है। कोई नहीं उठेला, अपने सडले मत बन के गए। बच्चा को लेकर आप कहाँ गए थे? उसे रह गए हम बेटा। ठेली चले बीच रोड पर लागल, ऊपर में चले बच्चा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।